और अब आपको मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट बता दें। अचानक मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। 26 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। चंबल और बुंदेलखंड में ओलावृष्टि के बाद फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से उपार्जन केंद्रों में जो धान रखा हुआ था वो भीग गया है। फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। तो चंबल और बुंदेलखंड में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर मध्य प्रदेश के जिले कल बारिश की चपेट में रहे और न सिर्फ बारिश बल्कि ओलावृष्टि भी हुई है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। साक्षी त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, क्या है वेदर अपडेट मध्य प्रदेश का? और सबसे बड़ी बात कि बिन मौसम बरसात के कारण किसानों को खासा नुकसान हुआ है, तो ऐसे में मुआवजा या फिर मुआयना निरीक्षण की कुछ निर्देश क्या जारी किए गए हैं विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, पिछले 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश के मौसम के जो मिजाज है उसने पूरे प्रदेश भर के मौसम की फिजा ही बदल कर रख दी है। और सिर्फ यहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हो रही है, कोहरा भी है। यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से मौसम ने ट्रिपल अटैक जो है मध्य प्रदेश में कर दिया है। कई जिलों में पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। अगर हम बात करें बारिश की तो मंदसौर में लगभग 63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगर हम बात करें नर्मदापुरम की तो वहाँ पर 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। उज्जैन और सीहोर का भी यही हाल है। चंबल में भी ओलावृष्टि देखी गई है। वहीं साथ ही साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर लगभग 30 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो दर्ज हुई है। तो इस बारिश और ओलावृष्टि के चलते जो धान उपार्जन केंद्र है वहां पर जो धान बाहर पड़ी हुई थी वो भीग गई है। काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया है। जबलपुर से भी ऐसी खबरें आ रही है, वहां भी काफी ज्यादा जो है धान का वो नुकसान हुआ है। तो ये बेमौसम बरसात, बेमौसम बर्फबारी, बेमौसम जो कोहरा है वो किसानों के लिए बड़ा दुखदाई साबित हो रहा है। ये जो ओलावृष्टि है वो काफी नुकसान लेकर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज भी राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं जो चलने की संभावना है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि 31 दिसंबर के बाद यानी कि नए साल के साथ एक बार ठंड जो है वो फिर से एंट्री लेगी, क्योंकि हालांकि अभी बादल छाए हुए हैं, ओलावृष्टि हो रही है, तो तापमान में जो है अभी न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़त देखी गई है। राजधानी भोपाल में ही तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और अगर पूरे प्रदेश में बात करें तो सबसे कम तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो 31 दिसंबर के बाद जो है ये तापमान फिर से नीचे जाएगा। लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ये तापमान नीचे जा सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है पिछले 2-3 दिनों से वो आज और कल और बरकरार रहेगी। कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश की संभावना है और उसके बाद फिर कोहरे का जो कहर है वो देखने को मिलेगा, जिसके चलते किसानों को जो है काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ सरकार ने भी इसके लिए कहा है कि वो ध्यान देंगे, वो अभी निरीक्षण करेंगे कि कहाँ कितना प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की बारिश दर्ज की गई है, अलग अलग लेवल पर ओलावृष्टि हुई है। तो उस हिसाब से जो सरकार है वो निरीक्षण करने के बाद तय करेगी कि कहाँ कितना रिलीफ कार्य किया जाएगा। यहाँ पर किसानों को ही हो रहा है, उनकी फसल उनको नुकसान पहुंचा है। और न सिर्फ फसलों को बल्कि धान जो उपार्जन केंद्रों में रखे वो भी भीग रहे हैं। तो ऐसे में चौतरफा किसान घिरे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कब तक इन्हें मुआवजे का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।